हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स मैट्रिक्स चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज लेकर के आए हैं आपके लिए। देखते हैं हम लोग आज के क्लास में इस एक्सरसाइज को। पहला प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इन तीनों मैट्रिक्स के हमको क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज क्या होता है? यदि किसी मैट्रिक्स के हम लोग रो को कॉलम बना दे, रो को क्या बना दे? कॉलम। तो जो चीज हमको मिलती है, एक नई मैट्रिक्स जो हमको मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। चलिए देखिए क्या होगा हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए। सर एक कॉलम है तो रो में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। कितना बनेगा हमारे पास? एक रो बन जाएगा। कॉलम का क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा। सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए। उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स का देखिए तो सर फर्स्ट रो -1 दैट इज 5, ये 6, यहाँ √3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ -1। क्या आएगा ये हम लोग का? थर्ड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल के आया है। तो ये है तीनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का। इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए और बी, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, दोनों 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। आपको वेरीफाई करना है रिजल्ट की, फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई करना है कि दो मैट्रिक्स के सम का जो ट्रांसपोज होता है वो इंडिविजुअल मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़ करके अगर उनका हम ट्रांसपोज लेंगे, वह किसके बराबर? पहले ट्रांसपोज ले लें तब जोड़ें। और दूसरे वाले में वही किसके लिए दिया है? डिफरेंस के लिए दिया है कि दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का ट्रांसपोज जो है इंडिविजुअल मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के डिफरेंस के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करने चल रहे हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करने चल रहा है। सबसे पहले तो हम लोग को फर्स्ट पार्ट के लिए a + b निकालना होगा। a + b के लिए -1 5 और -2 2 7 और ये 1 और 3 9 1। इस तरीके से हम लोग को मैट्रिक्स को किसके साथ ऐड करना होगा? 4 1 -5 1 2 0 1 3 1। चलिए अब हमें इनको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। क्या करना होगा? ऐड करना होगा। -1 और 4 कितना होगा? सर ये 3 होगा। 2 और 1 कितना होगा? 3। 3 और -5 कितना होगा? -2। 5 और 1 कितना होगा? 6। 7 और 2 कितना होगा? 9। 9 और 0 कितना होगा? 9। -2 और 1 कितना होगा? -1। उसके बाद 1 और 3 कितना होगा? दैट इज 4। 1 और 1 कितना होगा? 2। ये आएगा हम लोग का a + b। तो हम लोग को क्या निकालना है यार? a + b का ट्रांसपोज। चलिए a + b का ट्रांसपोज, a + b का ट्रांसपोज। रो बनेगा कॉलम 3 3 -2 3 3 -2 6 9 9 6 9 9 -1 4 और 2 -1 4 एंड 2। ये बना। अब आ जाइए थोड़ा सा इनका अलग अलग ट्रांसपोज निकालते हैं ना। A ट्रांसपोज क्या आएगा हम लोग के पास रिजल्ट में? A ट्रांसपोज -1 2 3 -1 2 3। उसके बाद 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। ये आएगा A ट्रांसपोज। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ से B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज -4 1 और -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ये हम लोग का हो गया B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। अब दोनों को क्या कीजिए? आप ऐड कीजिए, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। क्या डायरेक्ट हम लोग ऐड कर ले यहीं से? चलिए देखिए तो -1 और -4, -1 और -4 कितना आएगा हम लोगों का? -5। हम लोगों ने एक एरर कर दिया यहाँ पे। देखिएगा हम लोग यहाँ पे लिखते समय माइनस छोड़े और माइनस छोड़ने पर कितना ज़्यादा परेशानी हम लोगों को हो गया। -4 और -3, चलिए ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ यहीं पे शायद। बाकी सब ठीक है, बाकी सब हम लोग का ठीक होना चाहिए। ठीक है ना? चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग। माइनस दो जगह माइनस है तो ये हो जाएगा -1 और -4 दैट इज -5। और यहाँ पे कितना होगा? ट्रांसपोज लेंगे तो -5 ही होगा। चलिए अब इनको ऐड कीजिए, -1 और -4, सर ये आएगा -5। 5 और 1 कितना आ रहा है? 6। -2 और 1 कितना आ रहा है?
-1, 2 और 1 कितना आ रहा है 3, 7 और 2 कितना आ रहा है 9, 1 और 3 कितना आ रहा है 4, 3 और -5 कितना आ रहा है -2, 9 और 0 कितना आ रहा है 9, 1 और 1 कितना आ रहा है 2। तो ये देखिए वेरीफाई हो गया हम लोग का रिजल्ट फर्स्ट पार्ट। अब चलिए इसी में हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या दिया है प्लस की जगह पर माइनस, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग -1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा। थोड़ा सा ये मैट्रिक्स हम लोग को चेंज करना होगा, चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है हम लोगों को। चलिए -1 में से -4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा सर +3, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 4, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप -3 आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 होगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 होगा, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 होगा, 3 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 होगा, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 होगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा। चलिए a माइनस बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा हम लोग का, a माइनस बी का जो ट्रांसपोज होगा वह कुछ इस तरीके का होगा। कितना होगा 3, 1 और 8 बनेगा, ये 3, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 8। उसके बाद 4, 5 और 9 बनेगा, 4, 5 और यहाँ आ जाएगा 9। उसके बाद -3, -2 और 0, ये आएगा -3, यहाँ आएगा -2, यहाँ होगा 0। ये हो गया हमारा a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज यही, b ट्रांसपोज यही, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसे भी थोड़ा सा हम लोग अब चेंज करते हैं, देखते हैं कि वेरीफाई होता है कि नहीं रिजल्ट हमारा। चलिए -1 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा रिजल्ट सर 3, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट आएगा 1, 3 में से -5 सब्ट्रैक्ट करोगे रिजल्ट कितना आएगा 8, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट कितना आएगा 4, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे रिजल्ट कितना आएगा 5, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना रिजल्ट आएगा 9, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना रिजल्ट आएगा 0। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का रिजल्ट हुआ इस एक्सरसाइज का। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से सेम ही क्वेश्चन है, इधर हमने सॉल्यूशन भी रख रखा है। सेकेंड पार्ट का पहले हमने सॉल्यूशन किया, उसके बाद फर्स्ट पार्ट आपके लिए छोड़ा है, लेकिन लास्ट में वो भी हम बता ही देंगे, ठीक है ना। इस बार भी सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। आपको A ट्रांसपोज दिया हुआ, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज दिया हुआ और मैट्रिक्स B दिया हुआ, मैट्रिक्स B गिवन है आपको, तो आपको फिर से वही वेरीफाई करना है। A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A माइनस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस B ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैट्रिक्स A ट्रांसपोज दिया हुआ है, A ट्रांसपोज से हम लोग A निकाल सकते हैं। व्हाट इज A सर, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का अगर 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार आप ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम मैट्रिक्स निकल करके आता है। तो चलिए ये देखिए मैट्रिक्स है हमारे पास A, उसी का ट्रांसपोज लिया हमने, तो 3 4 -1 2 0 1 था, हमने रो का क्या बनाया कॉलम, 3 4 -1 2 0 और 1 हुआ। ये B ट्रांसपोज B दिया हुआ था, B का ट्रांसपोज रो को हम कॉलम बनाएंगे -1 2 1 -2 1 2 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग A माइनस बी पहले सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं ना, कौन सा पार्ट देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। A माइनस बी पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। A माइनस बी देखिए, A लिखा हमने, B लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। आप खुद जानते हैं 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 को 4 आएगा, -1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आएगा, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा और 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप कितना आएगा -2। फिर आपको क्या करना था, A माइनस बी का ट्रांसपोज लेना था, A माइनस बी का ट्रांसपोज। तो A माइनस बी का ट्रांसपोज हमने लिया, 4 -3 -1 को बनाया कॉलम, 3 0 -2 को बनाया सेकंड कॉलम। अब आ जाइए RHS साइड, राइट हैंड साइड में A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। चलिए हमारे पास ये देखिए यहाँ पे A ट्रांसपोज है और यहाँ हमने निकाला है B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज प्लस की जगह पे हमें क्या करना था, यहाँ पे माइनस करना है, A माइनस A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए जल्दी से, 3 -1 दैट इज 4, 3 -1 दैट इज 4, 4 -1 is 3, -1 -2 is -3, 2 -2 is 0, 0 -1 is -1 और 1 -3 is -2। तो आप चेक कर सकते हैं कि A माइनस बी का ट्रांसपोज जो आया है वही A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज भी है। अगर आपको वेरीफाई करना है प्लस वाला, तो प्लस वाला वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इधर चेंजेस आएंगे, यहाँ पे चेंज आएगा, बाकी सब कुछ हमारा मेथड क्या होगा, प्रोसीजर सेम होगा। यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ करेंगे प्लस, 3 और -1 जो है वह कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, 0 + 1 हो जाएगा 0, सॉरी 1, 4 और 1 होगा 5, 2 + 2 4, 1 और 3 4। इसका आप ले लीजिएगा, क्या लेंगे ट्रांसपोज, तो 2 बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा, 5 बनेगा, 4 बनेगा और ये 4 बनेगा।
चलिए ए ट्रांसपोज में बी ट्रांसपोज को इस बार ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो 3 और -1 दैट इज 2, 4 और 1 दैट इज 5, -1 और 2 इज 1, 2 और 2 इज 4, 0 और 1 इज 1, 1 और 3 इज 4। तो कुल मिलाकर के सिंपल सा क्वेश्चन था बॉस, ये ज़्यादा तामझाम इस क्वेश्चन में नहीं है। आपको राइटर सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं कि दो मैट्रिक्स के जो सम का ट्रांसपोज होता है वह इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है और सेम चीज अप्लाई होता है किसके लिए, डिफरेंसेस के लिए। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, आपको ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए ट्रांसपोज दिया हुआ है तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए निकाल लीजिए, -2, 3, 1 एंड कितना 2 आ जाएगा और मैट्रिक्स बी गिवन है। तो सबसे पहले आप a प्लस 2b कैलकुलेट कीजिए। a प्लस 2b के लिए क्या करेंगे, -2, 3, 1, 2 प्लस 2 इंटू बी कितना है -1, 1, 0 एंड 2। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये बनेगा -2 और यहाँ ऑलरेडी -2 है, -2 और -2 होगा -4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को कितना आएगा 0 और 0 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा ये 3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से बनेगा 2, 2 और 1 कितना बनेगा ये 3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बनेगा 4, 4 को ऐड करेंगे 2 से, 4 और 2 कितना होगा 6। ये आएगा हम लोग का रिजल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका वेरीफाई करना है हम लोग को कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले ए बी निकाल लीजिए। क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो 1, -4, 3 इंटू बी -1, 2 और ये 1 कितना आ जाएगा सर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 और ये 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ हो जाएगा -4, प्रोडक्ट आपको आना चाहिए अब -3, ये 6 और ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये आएंगे हमारे इसके वैल्यूज, ठीक ना। ए बी का अब आप क्या लिख दीजिए यहाँ से, ए बी का ट्रांसपोज हम लोग लिख दें क्या, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बोलिए -1, 2, 1, 4, -8 और -4, -3, 6 एंड 3। ये आ गया हम लोग का ए बी ट्रांसपोज। थोड़ा सा इसको रफ कीजिए और अब हम लोग निकालेंगे पहले ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए पहले ए ट्रांसपोज लिख लीजिए, ए ट्रांसपोज होगा 1, -4 और 3, बी ट्रांसपोज जो है यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का -1, 2, 1। ठीक है, चलिए बी ट्रांसपोज इंटू कितना लिखेंगे ए ट्रांसपोज, -1, 2, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 1, -4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो सर -1 ये 4 और ये कितना हो जाएगा -3, -1, 4 और -3। देखिए फर्स्ट वाला हमारा मैच कर रहा है। ये कह सकते हैं कि सर हमने क्या निकाला है LHS है ये हमारा, नहीं कह सकते, कह सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज। चलिए कितना हो जाएगा ये 2, 1 जा 2, -8 और ये 6, शायद सेकेंड भी मैच कर गया। यहाँ पे 1, -4 और ये कितना 3। ये हम लोग का क्या है RHS। क्या दिख रहा है आपको, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS क्या है बराबर। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट का वेरिफिकेशन। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट के वेरिफिकेशन के लिए। सेकेंड पार्ट में भी पहले ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए बॉस, ए बी को मल्टीप्लाई कीजिए 0, 1 और 2, ये 0, 1, 2 का प्रोडक्ट किसके साथ करना है हम लोग को 1, 5 और 7 के साथ, 1, 5 एंड 7 के साथ, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम तो 0, 0, 0, वेरी गुड। 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1, 5, 7, 2 से 10 और ये हो जाएगा 14। नहीं बुझाया, अरे आया समझ में नहीं आया, आना चाहिए। चलिए ए बी का ट्रांसपोज लिखिए ना, रो को क्या बनाइए कॉलम 0, 0, 0, 1, 5, 7, 2, 10 एंड 14। क्लियर नहीं क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोगों को क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यार बॉस यहीं पे लिख देते हैं ना, सेकेंड पार्ट है ये। बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा यहाँ से, क्यों 1, 5, 7 नहीं आएगा, तो बोलो भाई। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। चलिए 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 चलिए, ये भी आ गया। अब चलो देखो उधर ही कर देते हैं, लिख दिए तो
B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज 157 का प्रोडक्ट किसके साथ, A ट्रांसपोज 0 1 2। क्या बात है। चलो 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 5 के साथ 0, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2 कितना बनेगा 6, 7 के साथ 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करें। चलिए ये हम लोग का क्या है RHS, ये क्या है RHS, ये क्या है हम लोग का LHS, क्या है ये LHS है ना। LHS और RHS दोनों को मैच करो तो देखो सर 0 1 2 0 1 2 0 5 10 0 5 10 0 7 14 0 7 14 हो गया, प्रूफ नहीं हुआ, हो गया। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। कितना खूब मन लगा कर पढ़िए।